नमस्कार, मैं मीरा मौर्य अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। जी बिल्कुल सही। असंभव कुछ भी नहीं होता अगर आप ठान लीजिए। आज मैं कुछ ऐसे ही लोगों की बात करने जा रही हूँ जिनको असंभव शब्द कभी सुना ही नहीं दिया, चाहे लोग कितना भी बोलते रहे कि तुम क्या कर रहे हो, असंभव है, उनको कभी नहीं सुनाई दिया। सबसे पहले बात करूंगी अरुणिमा सिन्हा की। इनकी कहानी हमें इसलिए भी जाननी चाहिए क्योंकि इनकी कहानी ये बताती है कि शारीरिक विकलांगता कुछ नहीं होती है, असली विकलांगता मानसिक होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अरुणिमा सिन्हा पहली ऐसी महिला हैं, पहली ऐसी दिव्यांग महिला हैं जिन्होंने एक पैर कटने के बावजूद एवरेस्ट फतह किया। सोच के देखिए कि एक ऐसी ऊंचाई जहां पर दोनों पैर होने के बावजूद भी हमारे लिए हर समय ये असंभव दिखता है, उन्होंने उसे हासिल किया। अरुणिमा सिन्हा वास्तव में एक वॉलीबॉल नेशनल लेवल प्लेयर थी और एक दिन जब वो लखनऊ से दिल्ली आ रही थी तो बरेली के पास उनकी कोच में, उनकी जो कोच थी उसमें बहुत सारे चोर जो है वो घुस आए और उनकी जो गोल्ड चेन है वो खींचने की कोशिश करने लगे। जब उन्होंने मना किया, इनकार किया, तो उनको उठा करके उन्होंने ट्रेन से बाहर फेंक दिया। चलती ट्रेन से बाहर फेंकने के बाद वो दूसरे ट्रैक पे गिरी और जब उसी ट्रैक पे जब ट्रेन आ रही थी इससे उनका एक पैर कट गया। पूरी रात उस कटे पैर के साथ वो वहीं पे छटपटाती रही। सुबह जब कुछ लोगों ने देखा तो उनको पहले बरेली हॉस्पिटल में एडमिट किया, फिर वहाँ से उनको एम्स लाया गया। एम्स में उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। जब वो उनको थोड़ा होश आया तो उन्होंने अपने बारे में कुछ इस तरह की खबरें सुनी कि अरुणिमा सिन्हा बिना टिकट का यात्रा कर रही थी और इसलिए जब वो पकड़ी गई तो वो ट्रेन से कूद गई या वो आत्महत्या करने के लिए ट्रेन में चढ़ी थी। अपने बारे में इस तरह की खबरें सुनकर वो पूरी तरह टूट गई और वहीं एम्स के बेड पे उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो आम आदमी के सोच से परे है, जो सबको असंभव लग सकता है। और वो था, उनका मानना था कि मैं इन सभी चीज़ों का जवाब एक ऐसी उपलब्धि से दूंगी जो कि जो इतनी महत्वपूर्ण होगी कि कोई उसके बाद उन पर प्रश्न नहीं उठा पाएगा। और यही उन्होंने सोचा कि वो एवरेस्ट फतह करेंगी। एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद वो अपने घर जाने के बजाय वो सीधे बछेंद्री पाल से मिली, जो कि पहली महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट विजय किया है। बछेंद्री पाल ने जब इनकी पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने सिर्फ एक बात बोला, तुम एवरेस्ट तो अपने दिमाग में एवरेस्ट तो तुम पहले ही फतह कर चुकी हो, अब तो सिर्फ बाहर फतह करना है। और बछेंद्री पाल ने इनको काफ़ी सहयोग दिया और ट्रेनिंग दी। कुछ कठिनाइयों के बाद इनको स्पॉन्सरशिप भी मिल गई और इन्होंने अपनी जो जर्नी थी माउंटेन फतह करने, एवरेस्ट को फतह करने की, उसकी तरफ कदम बढ़ाया। कठिनाइयाँ अभी ख़त्म नहीं हुई थी। जाहिर सी बात है कि जो पैर कटा था और एक पैर में रॉड पड़ा हुआ था, वो इतना सहज नहीं था उन पहाड़ों पे चलना और ये सबसे पीछे रह जाती थी। अपनी जो टोली थी, इनकी जो टीम थी, उससे सबसे पीछे रह जाती थी। कई बार इनके पैरों से खून निकलने लगता था, जो पैर कटा था उसमें से ब्लड भी आने लगता था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा पेन होती थी। लेकिन जो इनका जज्बा था कि इनको एवरेस्ट पर फतह करना है, वो इनको हर बार आगे बढ़ाता था और बहुत सारी कठिनाइयों के बाद ये अंततः एवरेस्ट पर फतह हासिल कर पाई। इनकी कहानी ये सोचने पे मजबूर करती है कि जब हमारे सारे अंग सुरक्षित हैं, हम जब पूरी तरह ठीक हैं, फिर भी हम मानसिक रूप से इतने ज़्यादा अशक्त रहते हैं कि हम आगे बढ़ने के लिए सोच भी नहीं पाते। आज की जो दूसरी कहानी है वो है दशरथ मांझी की, जिनको माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है, जिन पर फिल्म भी बनी थी जिसको आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सिर्फ एक छिन्नी और हथौड़ी से एक पूरे पहाड़ को काट करके सड़क बना दिया। हम और आप कितने साल तक लगातार एक ही काम को कर सकते हैं? 1 साल, 5 साल, 10 साल? इन्होंने 22 वर्षों तक लगातार सिर्फ एक छिन्नी और हथौड़ी से एक बहुत बड़े पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया। वास्तव में इनका जो गांव है वो बिहार के गया जिले में है, गहलौर। वहाँ पे एक काफ़ी ऊंचा पहाड़ है और
उस लोगों को कस्बे तक पहुंचने के लिए, जो पास का कस्बा है उस कस्बे तक पहुंचने के लिए उस पूरे पहाड़ को या तो पार करना पड़ता था या उसका चक्कर लगा करके जाना पड़ता था। एक दिन इनकी पत्नी इनके लिए खाना ला रही थी और इसी दौरान जो वो पहाड़ के बीच में जो खाई थी, पहाड़ के बीच में जो गैप था, उसमें से गिर करके उनकी मृत्यु हो गई। दशरथ माझी का मानना था कि अगर उनको समय पर दवाई मिल गई होती उनकी पत्नी को, तो उसकी जान बच सकती थी। ये चीज़, इस पीड़ा ने उनको इस कदर व्यथित कर दिया कि उन्होंने ये ठान लिया कि एक दिन वो इस पहाड़ को काट करके एक सड़क बनाएंगे जो इनके गांव और कस्बे के बीच की दूरी को कम करे। और वास्तव में इन्होंने इस प्रण को शुरू किया, काम करना शुरू किया, और सिर्फ एक छिन्नी और हथौड़ी से। शुरू में लोगों ने कहा कि ये पागल हो गया है, ये असंभव है, ये कुछ नहीं हो सकता, ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन इन्होंने इन किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम को लगातार करते रहे और अंत में ये रिजल्ट आया कि इन्होंने एक सड़क बना करके ही छोड़ा। इनकी कहानी ये दिखाती है कि हम अगर कुछ ठान लें, हमारे लिए अगर हम ये सोच लें कि हमें ये करना है, तो हमारे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। आज की तीसरी कहानी 21st सेंचुरी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस की है, जिन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग पे हमारा कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर किया। साथ ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक उन्होंने लिखी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। लेकिन क्या आपको पता है कि वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित थे जिसमें वो पूरी तरह से हैंडीकैप थे, पूरी तरह से विकलांग थे, और वो कभी भी व्हील चेयर के बिना वो नहीं चल सकते थे। उनकी कोई भी मसल्स काम नहीं करती थी, यहाँ तक कि वो बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन सिर्फ वो अपने जो उनका चश्मा लगा हुआ था, उसमें जो कैमरा लगा हुआ था, और उनके चिक्स की जो मूवमेंट होती थी, उससे ही वो क्या बोल रहे हैं ये समझा जाता था। इतनी सारी समस्याओं के बावजूद भी जब डॉक्टर ने उनसे ये कहा, जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे और जब उनको बीमारी का न्यूरो मस्कुलर डिजीज़ का पता चला था, तो डॉक्टर ने ये कह दिया था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष तक और जी सकते हैं। और धीरे धीरे वो उनका शरीर विकलांग होता गया। स्टीफन हॉकिंस ने कहा कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी मुझे बहुत कुछ करना है, मैं ऐसे नहीं मर सकता। और उन्होंने अपनी बीमारी पर ध्यान लगाने के बजाय ऐसे गूढ़ साइंटिफिक जो थ्योरीज थी उस पर काम करना शुरू किया, और बहुत सारे नए डिस्कवरीज, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स एस्ट्रोफिजिक्स में लाने में सफल रहे। उन्होंने कभी भी उनके लिए उनको कोई असंभव शब्द लगा ही नहीं। उनको ये लगा ही नहीं कि मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं कुछ हिल भी नहीं सकता हूँ अपने आप में, तो मैं इस तरह का काम कैसे करूँगा। तो ये होती है सबसे बड़ी शारीरिक विकलांगता, कोई चीज़ मायने नहीं रखती, सबसे बड़ी होती है मानसिक विकलांगता। स्टीफन हॉकिंस मानसिक रूप से विकलांग नहीं थे। उन्होंने कहा कि मेरी बीमारी मेरे लिए बहुत बड़ी वरदान है, यानी उन्होंने अपनी बीमारी को भी एक पॉजिटिव नज़रिए से देखा और उसको वरदान जैसा समझा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसके कारण जा नहीं सकते थे, चल फिर नहीं सकते थे, तो वो ज़्यादा फोकस कर पाते थे और अपनी चीज़ों को फोकस कर पाते थे और नई चीज़ें, नई खोज कर पाते थे। तो इन तीनों कहानियों से हमें ये पता चलता है कि असंभव कुछ भी नहीं होता है। जब तक आपको असंभव शब्द सुनाई देता रहेगा, दिखाई देता रहेगा, आप बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकते। अगर राइट ब्रदर्स ने ये मान लिया होता कि आदमी कभी उड़ नहीं सकता है, तो आज आप और हम कभी एरोप्लेन में उड़ नहीं रहे होते। अगर ग्राहम बेल ने ये मान लिया होता कि यह संभव है कि हम कोई दूर दूर बैठ के बात कर पाए, तो हम आज मोबाइल और टेलीफोन पे बात नहीं कर रहे होते। इसलिए असंभव कुछ भी नहीं है। जब तक कोई करता नहीं है तब तक वो असंभव है, और जो पहला कर रहा होता है उसके अंदर कहीं भी ये डाउट नहीं होता है कि ये असंभव है। इसलिए अपनी जो सोच है उस पर ये चीज़ हमें लानी होगी कि असंभव कुछ भी नहीं होता है। अगर आप इस चीज़ को सोच लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि लोगों तक पहुंच सके
और इसी तरह की आगे वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।